तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो? फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग के साथ। मैं अपना भाई विनोद खांगटा, जो अभी विश्व का निर्माण कर रहे हैं संत श्री रामपाल जी महाराज, उनके जो भगत है हमारे पास आए हुए हैं, तो उनके साथ हम इंटरव्यू करना चाहेंगे। तो चलिए। सत्साई भगत जी, सत्साई जी, सत्साई। कैसे हो? बढ़िया जी, परमात्मा की दया है। मुझे ये जानना है, अभी के टाइम में जो 2026 में संत रामपाल जी महाराज कौन है? ये संत रामपाल जी महाराज सच्चे संत है, भगवान के रूप में आए हुए धरती पे युग परिवर्तन करने के लिए। अच्छा, तो क्या उन्हें मैं गुरु बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। संत रामपाल जी महाराज एक गुरु, अधिकारी गुरु है। तो नकली और असली गुरु में क्या पहचान है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रेमानंद जी को बनाओ, बागेश्वर बाबा को बनाओ गुरु। तो रियल गुरु की क्या पहचान है? कि रियल गुरु की पहचान संत गरीबदास जी महाराज ने बताई है कि सदगुरु के लक्षण को मधुर एवं विनोद, 6 शास्त्र और 18 पुराण के अकॉर्डिंग जो भक्ति बताएगा, अच्छा, वो सदगुरु साचा होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी मतलब जो हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ है, इस्लाम धर्म के पवित्र सदग्रंथ है, सिख धर्म के पवित्र सदग्रंथ है, जितने भी धर्म है हमारे विश्व के अंदर, उनके पवित्र सदग्रंथ है, उनके अकॉर्डिंग ही भक्ति विधि होता था। कल ही मैंने टीवी में समाचार देखा था, जो अन्नपूर्णा दिवस के बारे में कुछ दिखा रहे हैं, जो गरीबों की मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और मकान भी बनाया है। आपने बोला अन्नपूर्णा दिवस नहीं, वो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज जब जेल के अंदर बैठे थे ना, तब उन्होंने एक न्यूज़पेपर देखा था। उस न्यूज़पेपर में एक खबर थी, एक परिवार था जो टीबी की बीमारी से जूझ रहा था। अच्छा, परिवार का जो मुखिया था, वो उनकी स्थिति बहुत, घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को, सबको जहर देके खुद भी जहर खाकर खत्म हो गया। और उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा मैं कि भूख की वजह से मर रहा हूं। तो संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, तो उनके पास वो अखबार पहुंचा। तो अखबार में वो न्यूज देखा, तो संत रामपाल जी महाराज का हृदय बहुत दुखी हुआ। तो उन जेल से ही अपने वकीलों के थ्रू आदेश निकलवाया कि एक अन्नपूर्णा नाम की मुहिम चला दो। अच्छा। और जब से अन्नपूर्णा नाम की मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठे बैठे आदेश दिया वकीलों के थ्रू, और संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम उनके आदेश ही चली है। और इस मुहिम के तहत अभी राजस्थान में सैकड़ों गरीबों के मकान संत रामपाल जी महाराज ने बना के दिए हैं। और मकान के साथ साथ खाने पीने की जो मूल वस्तु है वो भी दे रहे हैं। और चारपाई, गैस की टंकी, गैस के चूल्हे, बिस्तर, कपड़े, सब तरह की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और विशेष बात यह है, ये सुविधाएं उसी पात्र को मिलती है जो जिसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा, और अगर है कोई विकलांग है जो कमाने में असमर्थ है, उनको संत रामपाल जी महाराज की सुविधा है। अगर कोई लेडीज है, उनका पति एक्सपायर हो गया, उनके बच्चे छोटे हैं, कमाने वाले हैं नहीं, तो संत रामपाल जी महाराज जब तक वो बच्चे सक्षम ना हो जाए, कमाने के लिए बड़े न हो जाए, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चालू रहती है। और ये मुहिम भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी चल रही है। विदेशों में भी है? बिल्कुल, विदेशों में भी चल रही है। और संत रामपाल जी महाराज की मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा हर गरीब का दे रहा है कबीर भगवान। तो ये संत रामपाल जी महाराज कहाँ के रहने वाले हैं? संत रामपाल जी महाराज हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के श्री धनाना गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, तो हरियाणा के अंदर होंगे सतलोक आश्रम उनके? बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा हमारे राजस्थान में भी है? बहुत बड़ा उनका आश्रम है, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम। अच्छा, तो हमारे राजस्थान में भी होगा? बिल्कुल, राजस्थान में हमारे सोजत के अंदर आया हुआ रूपाबास टोल नाका के पास, सोजत से 7 किलोमीटर दूर है। अच्छा। संत रामपाल जी महाराज का। और वहां पर साल में 6-7 समागम होते हैं। अच्छा, तो सेवा वगैरह सब उपलब्ध होगी वहाँ? तो वहाँ तो सारी सेवाएं हैं, वहाँ पर आपको खाना पीना रहना सब मिलेगा। वो भी मुझे एक बात बताइए भगत जी, के अगर नाम दीक्षा ली हुई है और कोई जगत है, जैसे मैंने नहीं नाम दीक्षा ली, तो मैं अंदर प्रवेश हो सकता हूँ, एंटर हो सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो संत रामपाल जी महाराज आपका मोस्ट वेलकम करेंगे जब आप जाओगे ना। अच्छा। तो आपके पैर के जूते है ना, वो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ऐसे लेंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, आपको जितना मान सम्मान आज तक कहाँ नहीं मिला है, वो मान सम्मान आपको सतलोक आश्रम में मिलेगा। किसी भी धर्म का आदमी, जो हिंदू मुस्लिम, संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो,
कोई भी अगर सतलोक आश्रम में आता है तो संत रामपाल जी महाराज उनको समान दृष्टि से देखते हैं और सभी के लिए समान तरह की व्यवस्था है। और मैंने कुछ इस अमरलोक के बारे में सुना है, ये क्या रचना है? बिल्कुल अमरलोक है और हमारे जो हिंदू धर्म के सभी संत हैं अच्छा। वो अमरलोक का जिक्र तो सभी करते हैं कि वो लोक है, वहां पे सभी आत्माएं आई हैं, पर वहां जाने का रास्ता संत रामपाल जी महाराज के सिवा विश्व में आज तक किसी ने नहीं बताया। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मुंबई एक शहर है, अच्छा। अब मुंबई शहर तो आपने सुना ही होगा, पर मुंबई जाना कभी आप गए नहीं, हाँ। रास्ता पता नहीं तो फिर मुंबई कैसे जाओगे आप? नहीं जाऊंगा भाई मुंबई जाने से पहले आपको मुंबई का रास्ता देखना पड़ेगा, भाई रास्ता कौन सा है, कैसे जाएंगे मुंबई। तो यही बात है, संत रामपाल जी महाराज तो पूरा रास्ता क्लियर कर दिया शास्त्रों के अकॉर्डिंग। जो भी पवित्र सदग्रंथ है ना, किसी भी धर्म का हो, उनसे प्रमाणित कर दिया कि इस रास्ते से ही उस लोक को आप जा सकते हो, जिसको आप अमर लोक बोलते हो। संत रामपाल जी महाराज उसको सतलोक बोलते हैं। और गीता जी में क्या है कि उस स्थान पर जाने के बाद साधक लौट कर फिर संसार में नहीं आता, यानी उनका जन्म मरण का जो चक्र है वो खत्म हो जाता है। मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था संत रामपाल जी महाराज का, जो कि मतलब कबीर साहब प्रकट होते हैं अचानक से और संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य बूढ़ी है वो तो सतलोक चली जाती है। क्या रियल बात है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है और ये प्रश्न मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। ये बात जब संत रामपाल जी महाराज का काफिला कम था, अच्छा। और वो गांव गांव सत्संग किया करते थे, संत गरीबदास जी का जो अमर पाठ की वाणी का वो बखान किया करते थे। तो उस समय एक गांव में किसी संडे का दिन था और सत्संग करने जा रहे थे। सत्संग करने जा रहे थे तो किसी कारणवश सत्संग कैंसिल हो गए सत्संग, और वो वापस आ रहे थे। वापस आ रहे थे तो वो एक पुलिया पर बैठ गए संत रामपाल जी महाराज। सुबह का टाइम था, 10 बजे 10:30 बजे के आसपास टाइम था, और वहां पर पुलिया पे बैठ गए। और संत रामपाल जी महाराज जो आज दुनिया में चल रहा है, लूट खसोट बेईमानी जो इस दुनिया में चल रही है, और इस दुखी दुनिया को देखकर संत रामपाल जी महाराज का हृदय बहुत दुखी हुआ। तो वो पुलिया पे बैठ के रोने लग गए इस दुखी संसार को देखकर। उनके मन में बहुत पीड़ा हुई दुखी संसार को देखकर, और रोने लगे। तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमेश्वर, जो जिसको पूर्ण परमात्मा कहा गया है, अभी आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। अभी आपके दर्शक सोचेंगे भाई कबीर साहब पूर्ण परमात्मा कैसे होगा, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है ज्ञान गंगा है, मैंने ये पुस्तक पूरी तरह पढ़ी और सदगुरु रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हुआ मेरे पे। तभी मेरे को समझ में आया कि पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, अल्लाहू अकबर, सुप्रीम गॉड